नमस्कार टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी के डामटा में मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों की बस खाई में गिरी, 26 लोगों की मौत, 4 घायल। उत्तरकाशी में दुर्घटना स्थल पहुंचे मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, एयरलिफ्ट किए जाएंगे शव। ग्वालदम थराली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त, कार सवार की मौके पर ही मौत। अल्मोड़ा में शॉर्ट सर्किट से हरड़ा बाजार में टेंट हाउस के गोदाम में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली को दलित विरोधी करार दिया है। यही नहीं, इसी वजह को भाजपा छोड़ने के पीछे का सबसे बड़ा कारण भी बताया है। आर्य ने कहा कि भाजपा की सरकार दलितों के खिलाफ काम करती है और उनके विकास को लेकर हो रहे कामों को हतोत्साहित किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का सरकार को लेकर आया नया बयान फिर चर्चाओं में है। दरअसल यशपाल आर्य ने भाजपा को दलित विरोधी बताते हुए इसी को भाजपा छोड़ने की सबसे बड़ी वजह बताया है। विधानसभा चुनाव 2022 से पहले भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम करने वाले यशपाल आर्य ने भाजपा का दामन छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने वापस कांग्रेस का हाथ थामा। उन्हीं पुरानी यादों को दोहराते हुए यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है। उत्तरकाशी में डामटा से नौगांव के बीच रिखाऊ खंड के पास एक यात्री बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। डामटा से 2 किलोमीटर आगे रिखाऊ खंड के पास रविवार देर शाम एक बस 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। बस में 30 यात्री सवार थे, जिनमें से 26 लोगों की मौके पर ही मौत हो चुकी है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। नौगांव और बड़कोट में शवों के पोस्टमार्टम के बाद देहरादून भेज दिया गया है। शवों को मध्य प्रदेश पहुँचाने के लिए एयरफोर्स के विमान मंगाए गए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी और MP CM शिवराज सिंह चौहान दुर्घटना स्थल पहुंचे, जहां CM धामी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद मिलेगी। MP CM शिवराज सिंह चौहान ने अपने बयान में कहा कि बस का स्टीयरिंग फेल होने के चलते यह दुर्घटना हुई है। ड्राइवर ने पहाड़ से टकराकर बस को रोकने का प्रयास किया, लेकिन पहाड़ से टकराकर बस खाई में गिर गई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मृतक व्यक्तियों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। राज्यपाल ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है। आपको बता दें कि MP के CM शिवराज सिंह चौहान के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद MP VD शर्मा और MP पुलिस के DGP सुधीर सक्सेना भी हिमालयन हॉस्पिटल पहुंचे। ऐसा अभी आपने सुना शिवराज जी को उन्होंने पूरा बताया कि घटना किस प्रकार से हुई। डामटा के पास ये बस 30 लोगों को लेकर जा रही थी यमुनोत्री के लिए और ब्रेक उसका स्टीयरिंग फेल हो गया, ऐसा ड्राइवर ने बताया है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और क्योंकि चारधाम यात्रा में लगातार लोगों की सुरक्षा, लोगों का आवागमन, उनका आना जाना सुरक्षित हो, उनके लिए सुगम हो, सरल हो, उसके लिए हम लगातार रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। उसके बावजूद भी ये घटना हुई है, बहुत दुखद है और उस घटना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार इसको स्वयं जो है व्यक्तिगत रूप से लिया है, माननीय गृह मंत्री जी ने लिया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने लगातार इस घटना के बाद से उन्होंने वहाँ से पहले दूरभाष पर और दूरभाष के बाद सीधे वो जब यहाँ पहुँचे हैं उन्होंने कंट्रोल रूम में गए हैं, मैक्स हॉस्पिटल में गए हैं, सभी जगह गए और हमारे प्रशासन के लोगों ने भी त्वरित रूप से जितनी कार्रवाई हो सकती थी, बचाव और राहत के जो भी काम हो सकते थे, NDRF STRF सभी लोगों ने, जिला प्रशासन के लोगों ने लगातार कार्रवाई की। अभी तो हमारा एक सीधे ये है कि अभी उनके पार्थिव शरीर उनके घरों तक पहुंच जाएं, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर सारी औपचारिकताएँ जो भी हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी करवा के उनके घरों तक भेजें। हम सभी मृतक आत्माओं को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवारजनों पर जिन पर असमय ऐसा दुख आया है उनको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। अभी घटना स्थल पर मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर जी के साथ हूँ। रात से ही हम दोनों शाम से ही कल संपर्क में थे 7 बजे के बाद और यहाँ जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राहत और बचाव के काम तत्काल प्रारंभ कर दिए थे। अभी मैं रात में लगभग 12 बजे पहुंच गया था देहरादून, जितनी जल्दी हो सकता था, लेकिन लगातार पुष्कर जी से बातचीत हो रही थी। मैं आभारी हूँ स्थानीय प्रशासन का और निवासियों का भी कि रात में ही पार्थिव शरीर जो
यहाँ नीचे बिखरे हुए थे, रेस्क्यू करके रात में ही निकाल लिए। रात में ही पोस्टमार्टम हो गया और पार्थिव शरीर तीर्थ यात्रियों के देहरादून रवाना हो गए। लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ एम्बॉर्मिंग जल्दी करा के हमारी कोशिश ये है कि हम उनको ससम्मान घर पहुँचाएं। मेरी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी से चर्चा हुई और हमने आग्रह किया कि बस से बहुत समय लगेगा, गाड़ियों से बहुत समय लगेगा बाय रोड, तो कृपया करके एयरफोर्स का विमान अगर हमें उपलब्ध करा दें तो एयरफोर्स के विमान से हम जल्दी उनको घर पहुंचा पाएंगे। मेरा मन तो बहुत व्यथित है कि मेरे ही संसदीय क्षेत्र के खजुराहो के पन्ना छतरपुर ज़िले के हमारे सभी श्रद्धालु बंधु, इसमें 25 लोग एक साथ चले गए। पूरा क्षेत्र शोकाकुल है। आज मैं विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ पर रात को ही पहुँच गए थे और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संवेदनशीलता दिखाई और रात को ही सारी बॉडीज़ को वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनको समय पर आज यहाँ पर सभी लोग पहुँच गई हैं। सारी बॉडीज 25 लोग और 3 लोग एडमिट हैं, उनका बेहतर इलाज यहाँ पर हो रहा है। हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ हम पूरे लोग खड़े हैं और जो लोग गए उन दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धा सुमन तो अर्पित किया ही है, लेकिन उनके परिवारों के साथ भी ताकत के साथ हम सब लोग खड़े हैं। थराली के नारायण बगड़ विकासखंड के मीन गधेरा बाजार से हतप्रभ करने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां चैन वाली भारी भरकम पॉकलैंड मशीन नियम विरुद्ध दिन दहाड़े ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलाई जा रही है और बीआरओ की हॉट मिक्स सड़क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन चिंता वाली बात यह है कि बीआरओ के ओसी साहब एमसी को इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। ये अपने में एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। हालांकि बीआरओ के इस क्षेत्र में सड़क की देखरेख कर रहे अभियंता के मुताबिक उनके द्वारा अज्ञात के नाम पर मुकदमा लिखाया जाएगा। बीती 5 जून को स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया देहरादून द्वारा रिस्पना पुल पर प्रदर्शन का आयोजन किया गया। प्रदर्शन की थीम कट गए जंगल मर गई नदी, वेलकम टू 21वीं सदी रही। ये प्रदर्शन रिस्पना पुल पर टैक्सी स्टैंड के पास किया गया और जनगीत और नारों के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाई गई। प्रदर्शन में मौजूद एसएफआई के प्रदेश अध्यक्ष नितिन मलिठा ने अपने वक्तव्य में कहा कि देहरादून शहर के अंदर बीते 3 वर्षों में पर्यावरण संवर्धन के लिए प्रदर्शनों और आंदोलनों की संख्या बढ़ी है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देहरादून के नदी जंगलों को कोऑपरेटिव और भू माफिया के मुनाफे के लिए नष्ट किया जा रहा है। साथ ही सतत विकास और पर्यावरण संवर्धन की ओर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। नाबालिग से कुकर्म और उसके बाद लूट, आगजनी, मारपीट, फायरिंग जैसे गंभीर आरोपों के बाद भी पीड़ितों को पुलिस से इंसाफ नहीं मिला है। पीड़ित परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन महीना भर बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। पुलिस से इंसाफ न मिलने पर पीड़ित परिवार मीडिया के सामने आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपबीती बताई। आपको बता दें कि रुड़की एसडीएम चौकी स्थित एक होटल में चहन सिंह ने अपने परिवार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि करीब 3.5 महीने पहले उनके नाबालिग बेटे के साथ उनके एक जान पहचान वाले ने कुकर्म किया था। जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही। तब आरोपी अपने साथियों के साथ पीड़ित के मकान पर पहुंचकर कार्रवाई न करने की धमकी देते हुए मारपीट की। चैन सिंह और उसकी पत्नी ने बताया कि आरोपियों ने लूट, मारपीट, आगजनी और फायरिंग तक की। ये घटना अलग अलग समय पर की गई है। जब घटना हुई तब पीड़ित परिवार ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। उन्होंने बताया पुलिस सूचना पर मौके पर आई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। चैन सिंह ने बताया कि उन्होंने इसकी गुहार थाना पुलिस से लेकर पुलिस के उच्च अधिकारियों से तक की है। शिकायत सीएम पोर्टल पर भी की गई, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिल पाया। उन्होंने बताया कि इसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया तो कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अब जांच की बात कहकर टाला जा रहा है। वहीं अभी तक न तो आरोपियों से पूछताछ की गई और न ही कोई कार्रवाई। पुलिस से इंसाफ न मिलने पर पीड़ित परिवार मीडिया से रूबरू हुआ और इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। मेरा नाम चैन सिंह है जी, मैं राजविहार कॉलोनी में रहता हूँ। एक तवरेज नाम का लड़का है, उसने बच्चे के साथ में गलत किया है जी। अगर मैंने उसकी रिपोर्ट थाने में करनी चाहिए, वे मेरे घर में आग लगा के गए हैं, फिर मेरे घर में गोली चला के गए हैं, आग लगाई है, लूट करी है। मैंने हर बार 112 पे पुलिस को कॉल की है। इसमें जो है आज 3 महीने 16 दिन हो गए हैं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करती, केवल एक ही तसल्ली दे रही है कि हाँ भाई जो है जांच चल रही है। आपके बच्चे के साथ जब गलत काम हुआ तो क्या आपने पुलिस को अवगत नहीं कराया? अवगत तो मैं तब कराता जो पुलिस मेरी जो है बात मानती या मेरे से कुछ पूछती। मेरा मुकदमा तो लिखा नहीं पुलिस ने, मुझे वो भी 56/3 में कोर्ट से मुकदमा लिखवाना पड़ा। बता दें कि मेरे बच्चे के साथ गलत काम हुआ? सारी चीज़ बता रखी जी।
क्या वजह है जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? बस जी वो तो पुलिस को पता होगा, कोई ना कोई तो वजह होगी, या तो रिश्वत ले रखी है या कानून किसी बड़े आदमी का प्रेशर है पुलिस पे। इतना लंबे समय हो गया, अगर इसके अब भी कार्रवाई नहीं होती तो आपका आगे का कदम क्या रहेगा? मेरा आगे का कदम ये है जी, मैं डीजीपी के यहाँ जाके अपने भी और अपने बच्चों के ऊपर पेट्रोल डाल के खुदकुशी करूँगा। मैं ऐसे समाज में जीना नहीं चाहता, यानी मैं यहाँ से पलायन करूँगा, अपने यूपी में चला जाऊँगा, क्योंकि मैं जो है ना ज़िंदगी में मुझे अपने बच्चे से नज़र मिलानी है। हमें सर इंसाफ नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, हमें इंसाफ चाहिए। और या तो हम यहाँ से घर छोड़ कर जाना चाहते हैं या हम आत्महत्या करेंगे अगर हमें इंसाफ नहीं मिला। क्या पूरा है बच्चे के साथ गलत काम किया गया है और उसके बाद हमारे घर में लूट की गई है और उसके बाद में आग लगाई गई है। आग लगाते हुए मैंने खुद खिड़की से देखा है उस लड़के को खुद, और उसके साथ में थे 2 लोग, और उससे पहले शेखर और जूनू आए हमारे घर पे, और उसके बाद में गोली चलाई गई। सबसे आगे शेखर था, उसके बाद में जूनू था, जूनू के बाद तबरेज आते थे। वो लड़का तबरेज खान हमारे यहाँ पे रेंट पे रहा, लेकिन आने जाने का मतलब सर ये नहीं होता कि किसी के साथ गोली चलाओ या कोई वो करो। क्या सगे भाई नहीं एक साथ में रहते, वो भी तो एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। कुछ नहीं करी गई, कुछ नहीं कर, हम चक्कर काट काट के थक गए, पर कोई वो नहीं हो रहा हमारे साथ इंसाफ। पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 29 मई 2022 को प्रारंभ हुई पेंशन प्रकाश यात्रा के जनपद उत्तरकाशी आगमन पर प्रवेश द्वार चिन्यालीसौड़ में पेंशन प्रकाश यात्रा दल का विकासखंड चिन्यालीसौड़ के कार्मिकों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही विकासखंड परिषद चिन्यालीसौड़ में पुरानी पेंशन बहाली के लिए बैठक का आयोजन भी किया गया। पेंशन प्रकाश यात्रा दल का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली योजना के प्रांतीय अध्यक्ष मुकेश बहुगुणा द्वारा कहा गया कि पुरानी पेंशन कर्मचारी का अधिकार है, कर्मचारी हित में पुरानी पेंशन बहाल की जानी चाहिए। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तल्ला सल्ट के हरड़ा बाजार में टेंट हाउस के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग लगने से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते रात को यह हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार नेवल गांव निवासी सुरेश ध्यानी का हरड़ा बाजार में टेंट का गोदाम और ऑफिस संचालित था। रात को गोदाम में रखे टेंट के सामान में अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। वहीं दुकान स्वामी ने बताया कि तकरीबन 8 से 10 लाख का नुकसान हुआ है। गोदाम से आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीणों ने गोदाम मालिक को सूचना दी, जिसके बाद गोदाम मालिक तुरंत मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाने में जुट गए। लेकिन आग की लपटें इतनी भयानक थी कि आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया। लाखों का सामान जलकर राख हो गया। ग्रामीणों द्वारा आनन फानन में रानीखेत फायर सर्विस की टीम को आग की घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर सर्विस की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया। ग्वालदम थराली राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को दी। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने घायल व्यक्ति का रेस्क्यू कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली ले गए, जहां पर डॉक्टर ने घायल व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार थाना अध्यक्ष ब्रिज मोहन राणा ने बताया कि एक ऑल्टो वाहन ग्वालदम थराली राष्ट्रीय राजमार्ग धारी बैंड के समीप सड़क पर पलटने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें मौके पर ही कार सवार की मौके पर ही मौत हो गई। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा हीरा देवी भट्ट विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुंसियारी में नई शिक्षा नीति की कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि सेना मेडल से सम्मानित कर्नल राकेश शर्मा रहे। मुख्य वक्ता रोहिणी शर्मा दिल्ली निवासी अध्यापिका कर्नल रामदास शर्मा की धर्मपत्नी रही। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार।